दोस्तों नमस्कार। घटना चक्र डिजिटल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 27 अक्टूबर 2024 को आपका पीसीएस का एग्जाम है। लगभग एक महीने आपके पास हैं। ऐसे में बहुत सारे एस्पिरेंट के दिमाग में ये सवाल आता है कि इस एक महीने में ऐसा क्या कर दिया जाए कि हमारी प्रारंभिक परीक्षा निकल जाए। खासकर जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं उनकी स्थिति और थोड़ा सा डामाडोल होती है। उनके समझ में नहीं आता कि जो पुराना पढ़ा है उसको पढ़ा जाए या फिर कुछ नया पढ़ लिया जाए या कोई नई रणनीति अपनाई जाए। तो आज के वीडियो में पहली बात तो मैं ये बताऊंगा कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है, और दूसरी बात ये बताऊंगा कि घटना चक्र आपके लिए क्या क्या कंटेंट अवेलेबल करवा रहा है यूपी पीसीएस 2024 प्री परीक्षा के लिए। तो सबसे पहली बात है, आप ये जान लीजिए कि घटना चक्र संस्थान हमेशा की तरह अपनी दृष्टि मैगजीन, जो दृष्टि मैगजीन होगी, और ये मैगजीन हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होगी और 25 सितंबर तक ये मैगजीन आपके हाथों में होगी। 25 सितंबर तक आपके हाथों में होगी और इसमें मैटर जो कवर किया जाएगा वो 1 सितंबर 2023 से लेकर लगभग 20 सितंबर 2024 तक के मैटर को इसमें कवर किया जाएगा और करंट अफेयर से संबंधित लगभग सारी चीज़ें आपको इस मैगजीन में मिलेगी। हिंदी अंग्रेजी दोनों पोर्शन में मैगजीन अवेलेबल होगी। देखिए, आपको अगर यूपी पीसीएस परीक्षा की प्रवृत्ति को समझना है तो यूपी पीसीएस जो एग्जाम होता है उसमें जो जीएस का पेपर होता है, देखिए जीएस का जो पेपर होता है इसी के आधार पर आपका प्रारंभिक परीक्षा में चयन होता है। बाकी जो दूसरा पेपर होता है सीसैट, ये पेपर जो है क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी इसमें अगर आप 33% मार्क पा लेते हैं तब आप क्वालिफाई हो जाएंगे और जीएस के आधार पर आपका प्रारंभिक परीक्षा में चयन हो जाता है। एक प्रकार की छठवीं परीक्षा होती है। अब यूपी पीसीएस की जीएस की परीक्षा में करंट अफेयर्स का जो सेक्शन होता है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इससे संबंधित लगभग 30 से 35 कई बार 40 ये टेंडेंसी होती है यूपी पीसीएस में। और अगर 150 सवालों में, प्रारंभिक परीक्षा में कुल सवाल होते हैं 150, इसमें अगर 35 सवाल आपके करंट से आ जाएं तो आप समझ सकते हैं कि करंट अफेयर्स की जो महत्ता है, इसकी इंपॉर्टेंस कितनी बढ़ जाती है। 35 सवाल का मतलब ये है कि 20 to 22% क्वेश्चन केवल आपके करंट अफेयर से आ रहे हैं। ऐसे में करंट अफेयर्स का सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो करंट अफेयर्स के लिए आपके लिए एक सलाह है कि आप दृष्टि मैगजीन पढ़ें। दृष्टि मैगजीन तो पढ़ें ही, दृष्टि मैगजीन तो पढ़ें ही, लेकिन इन मैगजीन को पढ़ते हुए अपना एक नोट्स बनाएं और उन नोट्स को पढ़ते हुए आप जो पुराने पेपर में आए करंट हैं, जो करंट्स के क्वेश्चन हैं, उनको एनालाइज करें। उनको एनालाइज करके ये देखें कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे भारत में प्रथम, इंडियाज फर्स्ट, भारत में प्रथम कोई भी चीज हो, चाहे सोलर पार्क हो या कोई नया इनिशिएटिव हो, कोई स्कीम हो, अगर उसमें ये लग जाता है कि भारत में प्रथम, तो वो करंट अफेयर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं आपको केवल एक पहचानने का तरीका बता रहा हूं, कैसे पहचाने क्या इंपॉर्टेंट है। तो दृष्टि मैगजीन तो पढ़ें ही, साथ ही साथ साल भर में ऐसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को भी नोट करें। बाई चांस, मान लीजिए बाई चांस इस तरह के सवाल एग्जाम में आ जाए तो उनको आप टैकल कर पाएं। हमारा ये प्रयास रहता है कि 90 to 95% क्वेश्चन आपको इस मैगजीन से मिल जाए। लेकिन करंट अफेयर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है और करंट अफेयर्स का सेक्शन कवर करते हुए एक बात और ध्यान रखिए, आप जब करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आप देखें और उसका कंटेंट देखें तो आप एक बात और नोटिस करिए। जैसे मान लीजिए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, वायनाड एक जगह है, ये जगह केरला में है। केरला में क्या हुआ था, यहाँ लैंडस्लाइड की बहुत बड़ी घटना हुई थी जहां प्रधानमंत्री मोदी भी गए थे, एलओपी राहुल गांधी भी गए थे। आप अगर इस घटना को करंट एस्पेक्ट से देख रहे हैं तो आप ये देखिए, इससे संबंधित एक क्विक रिवीजन के लिए एक छोटा सा नोट्स बना लीजिए जिसमें आप वायनाड के बारे में, यहाँ का एग्रीकल्चर भी देख लीजिए, यहाँ की ज्योग्राफी भी देख लीजिए और थोड़ा हिस्ट्री देख लीजिए। अब साउथ इंडिया की हिस्ट्री में थोड़ा बहुत चीज़ें आप वायनाड से संबंधित आप पाएंगे। इस तरह से क्या होगा कि देखिए, आयोग की टेंडेंसी लगभग ये रहती है कि करंट अफेयर से रिलेटेड वो चीज़ें जीएस के संदर्भ में कई बार पूछ लेता है। जैसे 2019-20 में एक क्वेश्चन आया था यूपी पीसीएस में महाराजा रणजीत सिंह के बारे में, महाराजा रणजीत सिंह, इनके कोर्ट के बारे में, जो इनका कोर्ट जो है लाहौर में है, इसके संदर्भ में सवाल आया था।
अब लोगों को ये लगा कि ये सवाल कैसे करंट से रिलेटेड है, तो ऐसे रिलेटेड है कि उसी साल पाकिस्तान की कोर्ट ने इसके जीर्णोद्धार की बात की थी, इसको रिबिल्ड करने की बात की थी, तो वहां से सवाल इतिहास में जाके पूछ लिया। जब करंट अफेयर्स का अध्ययन करें, इस बात को बहुत तरीके से अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि उससे संबंधित हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को भी पढ़ लें। यानी आपका जो पढ़ने का तरीका हो वो 360 डिग्री हो, 360 डिग्री। अगर करंट अफेयर्स ये है आपके बीच में है, तो आप इधर ज्योग्राफी भी इसकी देख लें, हिस्ट्री भी देख लें, उससे संबंधित पॉलिटी भी देख लें, और उससे संबंधित इकोनॉमी, अगर इकोनॉमी कोई घटना होती है तो उससे रिलेटेड तो आप देख सकते हैं। मतलब आप सारी घटनाओं को इस तरह कवर करने का प्रयास करें और क्विक रिवीजन नोट्स बनाएं, एग्जाम के एक हफ्ते पहले उसको रिवाइज करने का प्रयास करें। करंट अफेयर्स का मामला ये है, जो दृष्टि मैगजीन हमारी होगी उसमें पीटीआर भी दिया है, पॉइंट वाइज चीजें 16 पेज की दी रहेंगी, 16 पेज रहेगा, शुरुआत में 16 पेज यही रहेगा। इसमें आपको बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे। कई बार ऐसा होता है कि इतनी ज़्यादा घटनाएं साल भर में घट जाती हैं कि बड़े कंटेंट के रूप में हम बहुत सारी चीज़ें वो अंदर नहीं दे पाते, तो पॉइंट वाइज चीज़ों को दे देते हैं जिससे आपका कुछ भी छूटे ना। तो करंट तो ये है आपका, कैसे करना है ये है। देखिए जीएस का जो सेक्शन है, देखिए अब कुछ नया पढ़ने का समय नहीं है, नया पढ़ने का समय नहीं है, ये आपके पास समय नहीं है। आपने निश्चित रूप से हमारी पूर्वावलोकन पढ़ी होगी, पूर्वावलोकन। अब पूर्वावलोकन जब आपने पढ़ा होगा तो आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि पूर्वावलोकन से संबंधित कौन से प्रश्न आप कर ले रहे हैं और कौन से प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं। अगर बात हिस्ट्री की जाए तो हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है इंडियन नेशनल मूवमेंट। आप एंशिएंट मेडियल तो ध्यान दीजिए, लेकिन इंडियन नेशनल मूवमेंट को सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी से पूछा जाता है। जब आप पूर्वावलोकन का अध्ययन करें तो आप उन प्रश्नों को चिन्हित कर लीजिए जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं, और उन प्रश्नों को चिन्हित करके वन लाइनर फॉर्म में अपना एक नोट्स बना लीजिए। और ये नोट्स बनाते बनाते आप कुछ पेजेस में हर सब्जेक्ट के 10 पेज, 15 पेज, 20 पेज का हर सब्जेक्ट का नोट्स बना लीजिए और उन प्रश्नों को उसमें शामिल कीजिए जो प्रश्न आप हल ना कर पा रहे हो, ताकि एग्जाम के पहले हफ्ते भर पहले आप इसको रिवाइज कर पाएं। तो पूर्वावलोकन तो लगभग लोगों के पास होगा, लेकिन पूर्वावलोकन पूरा पढ़ने का समय आपके पास नहीं है। तो ये एक तरीका है, एक टैक्टिक है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा घटना चक्र किताब आपको प्रोवाइड करता है जिसका नाम है जीएस पॉइंटर। जीएस पॉइंटर में क्या होता है कि जो भी सवाल यूपी पीसीएस से रिलेटेड सवाल जो भी एग्जाम में आया है उसको पॉइंट वाइज इस किताब में लिखा है। मान लीजिए कि आप के पास अब समय नहीं है तो एक बार इसको जरूर रिवाइज कर लें। आप जीएस पॉइंटर को 2 दिनों में आपको लगेगा, 2 दिन टाइम लगेगा, 2 दिन इसको जो है पढ़ के एकदम अच्छे से आप इसको खत्म कर दीजिए। तो जीएस पॉइंटर पढ़ने के बाद आपके अंदर एक क्लैरिटी आएगी। जो क्वेश्चन कई बार आप मिसिंग, आपके दिमाग से मिस हो रहा होगा, वो आपका क्लियर हो जाएगा। कई बार एग्जाम हॉल में आप जाते हैं तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं आपको ये लगता है कि भाई ये प्रश्न जो है फला फला प्रश्न तो हमने कहीं देखा ही नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा तो है, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है मैं नहीं बता सकता। लेकिन अगर आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा है तो आप अगर टिक मार के भी आएंगे तो ज़्यादा संभावना इस बात की होगी कि आप इसको सही कर लेंगे। तो जीएस पॉइंटर जैसी किताबें परीक्षा के अंतिम समय में आपकी प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देती हैं, आपकी प्रायिकता को बढ़ा देंगी कि आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहेंगे। देखिए 150 क्वेश्चन में 50-60 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं, 150 क्वेश्चन अगर पूरा एग्जाम होगा तो 50-60 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लगभग लोग कर लेते हैं अगर थोड़ा भी उन्होंने अध्ययन मनन किया है तो। और 85 क्वेश्चन तक मध्य मार्ग वाले पहुंच जाते हैं, मध्यम पढ़ाई करने वाले पहुंच जाते हैं। लेकिन 85 के ऊपर, 100 के और 85 के बीच में सबसे बड़ी संख्या होती है और यही आपका कंपटीशन है। तो 85 के ऊपर जाने के लिए जो भी टैक्टिक आप अपना पाएं अपनाएं। जैसे जीएस पॉइंटर की मैंने बात की, क्विक रिवीजन की बात की, क्विक रिवीजन नोट्स बनाने की बात की, पूर्वावलोकन पढ़ें, पूर्वावलोकन पढ़ते पढ़ते आपको ये लगे कि क्या प्रश्न नहीं आ रहा है तो उसका आप जो है एक शॉर्ट नोट्स बना लें, एक शॉर्ट नोट्स बना लें। मान लीजिए हर सब्जेक्ट का आपने 15 पेज बनाया तो 15 छक्का 90 पेज का एक शॉर्ट नोट्स आपके पास तैयार हो जाएगा, जो बचे हुए अंतिम हफ्ते में बहुत काम आएगा। आप इस बात पर भरोसा रखिए। पूर्वावलोकन के सवाल, सभी सवाल ऐसा नहीं होगा कि आपको नहीं आएंगे, आपको मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आते रहेंगे, कुछ सवाल नहीं आते रहेंगे, उनको पॉइंट वाइज आप लिख लीजिए। पहली चीज ये। दूसरी चीज, आप जीएस पॉइंटर पढ़िए। जीएस पॉइंटर जब आप पढ़ेंगे तो एक बार इसको रिवाइज आप, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज फिर बता रहा हूं, जीएस पॉइंटर आप पहले पढ़िएगा, जीएस पॉइंटर आप पहले पढ़िएगा। ये जो आपने नोट्स बनाई है 90 पेज की, 80 पेज की, इसको बाद में पढ़िएगा।
क्योंकि जीएस पॉइंटर में लगभग वही क्वेश्चन होते हैं जो पूर्वावलोकन में आते हैं और इसको वन लाइनर फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। जब आप इसको एक बार पढ़ लेंगे इसके बाद लास्ट में ये आपका नोट्स आपके लिए रामबाण साबित होगा। ये जो है एक तैयारी करने का एक फॉर्मेट है। देखिए इसके अलावा कई सवाल आते हैं जो यूपी स्पेशल से पूछे जाते हैं, यूपी स्पेशल से। अब यूपी स्पेशल की तैयारी कैसे करें, तो हमारे पब्लिकेशन में एक किताब आती है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश तथ्य सार, उत्तर प्रदेश तथ्य सार। उत्तर प्रदेश तथ्य सार, और यही किताब यूपी में अंग्रेजी में भी आती है, इंग्लिश में भी किताब आती है। इस किताब को आप एक बार थोरली आप पढ़ें और मुझे उम्मीद है कि आप ये किताब आपने जरूर खरीदी होगी। इस किताब को भी एक बार आप रिवाइज करते जाइए तो यूपी से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे, चाहे करंट से क्वेश्चन हो या फिर ट्रेडिशनल यूपी क्वेश्चन हो, इसमें हिस्ट्री ऑफ यूपी, ज्योग्राफी ऑफ यूपी, पॉलिटी ऑफ यूपी, इकोनॉमी ऑफ यूपी, इससे सारे सवाल यहाँ से आपको कवर हो जाएंगे। अब आपके पास एक किताब होगी उत्तर प्रदेश जीएस दृष्टि, जीएस दृष्टि एक किताब ये है। ये किताब भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, ग्राफिकल तरीके से प्रेजेंटेशन है, पिक्टोग्राफिक प्रेजेंटेशन है, तो आपके दिमाग में चीज़ें अंकित हो जाती हैं। लेकिन परीक्षा की अंतिम घड़ी में अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए बहुत ध्यान से जो प्रायोरिटी में आपके आए वो पढ़ें। जैसे आप नोट्स जरूर बनाएं, जीएस पॉइंटर पढ़ें, और जीएस पॉइंटर पढ़ने के साथ साथ करंट अफेयर्स को नोट डाउन करते जाएं। तो करंट अफेयर, जीएस पॉइंटर, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे तो आप 80+ आने की स्थिति में आराम से हो जाएंगे। और आगे की जो तैयारी होगी, अंतिम एक हफ्ता भी कई बार आपके 8-10 क्वेश्चन को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। देखिए अब कई बार लोगों के दिमाग में आता है कि जो योजना है, स्कीम्स हैं, स्कीम्स, पॉलिसीज और नए इनिशिएटिव्स, ये सारी चीज़ें भी हम कैसे पढ़ें। तो हमारी एक किताब आती है योजना नीतियाँ, ये किताब 25 सितंबर तक मार्केट में आ जाएगी। एक बार इसको भी आप जो रिवाइज कर लें, पढ़ लें, तो इस तरह का एक बॉक्स है जो बॉक्स आपको पढ़ने में बहुत मदद कर सकता है। देखिए आप जानते हैं कि यूपी पीसीएस के पेपर में अगर हम साइंस पोर्शन की बात कर लें, चलिए साइंस पोर्शन की थोड़ा सा बात कर लेते हैं, तो इसमें जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 पोर्शन आते हैं, और बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जो नोट्स बनाने का तरीका बता रहा हूँ, उसको थोड़ा सा आप ध्यान से रखिएगा। देखिए 1 महीने का वक्त है, साल भर आपने पढ़ाई की होगी, यूपी पीसीएस की परीक्षा टली भी, तो टलने के दौरान आपको मौका मिला, तो उम्मीद ये है कि आपने साइंस की एक बार जो है रीडिंग तो आपने की ही होगी, 1-2 बार, 3 बार, 4 बार। लेकिन परीक्षा की अंतिम घड़ी में कैसे पढ़ें? देखिए बायोलॉजी के जो सवाल होते हैं वो बहुत हद तक रिपीटेड होते हैं। जब आप बायोलॉजी पढ़ें, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ पढ़ना कैसे है। जब आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, जैसे बायोलॉजी आप पढ़ रहे हैं, तो बायोलॉजी में जो हमारे पूर्वावलोकन का सेक्शन है उसको आप खोलिए। मैं आपको बता देता हूँ कैसे पढ़ना है, खासकर जो नए लोग हैं, जो महारथी लोग हैं, वो तो जानते ही होंगे इस टेक्निक को। अब पूर्वावलोकन आपने खोला, मान लीजिए 1 प्रश्न से आपने शुरू किया और 100 प्रश्न है, दिन भर में आपने 100 प्रश्न का टारगेट किया कि बायोलॉजी का पढ़ना है। अगर आपने ठीक ठाक अध्ययन किया होगा तो 100 प्रश्नों में आपको लगभग 20 ही प्रश्न ऐसे होंगे जो नहीं आएंगे। अब इन 20 प्रश्नों को आप अपने नोट्स में नोट डाउन करें, नोट्स में नोट डाउन करें, और ये करते जाएं करते जाएं करते जाएं। बायोलॉजी आपकी खत्म जब हो जाए तो आपको लगभग 15 पेज में, ये 15 पेज में आपका ये कवर हो जाएगा। और 15 पेज में बायोलॉजी से जो सवाल, साइंस का मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन बायोलॉजी से आता है, तो आप बेहतर कर ले जाएंगे। और भी तरीके हैं, जैसे आज की डिजिटल मीडिया है, अगर मान लीजिए आपने नोट्स बना लिया, चलिए ठीक है, एक तरीका ये भी है, नोट्स बनाया, अब इस नोट्स को अपने मोबाइल फ़ोन में, एंड्रॉयड फ़ोन सभी के पास होगा, आईफोन, ये सारी चीज़ें आपके पास होंगी, मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड कर लें। अब रिकॉर्ड करके अब सेव कर लें। अगर 20 पेज है, मान लीजिए कि ये रिकॉर्डिंग 1 घंटे की आई, अब इसको बार बार सुनते जाएं, बार बार आप सुनते जाएं, बार बार सुनते जाएं। आपके पास समय नहीं है तो कई बार ऐसा होगा कि आपका पढ़ने का मूड नहीं है, आपको लगा कि भाई बस लेटने का मूड है, तो लेटते हुए रिकॉर्डिंग ऑन कर लें और कान में लगा के अपना सुनते जाएं। ये भी एक तरीका हो सकता है। हालांकि ये अपरंपरागत तरीका है, लेकिन डिजिटल एरा में ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका आपके लिए साबित हो सकता है। तो उत्तर प्रदेश पीसीएस को टारगेट करते हुए ये हमारी किताबें हैं, ये स्ट्रेटजी है।
आपके पास 1 महीने का समय है, केवल 1 महीने, और 1 महीने के दौरान आपको क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, कैसे कवर करनी है। देखिए, हर किसी का पढ़ने का अपना अपना तरीका होता है, अपने तरीके से आप पढ़ते हैं। कुछ लोग टॉपर्स को फॉलो करते हैं, लेकिन जो टॉपर बनते हैं वो कुछ नई स्ट्रेटजियाँ बनाते हैं, इसलिए स्ट्रेटजी सबकी यूनिक होती है। लेकिन इस स्ट्रेटजी को एक दिशा देने का प्रयास हमने किया है, और इस दिशा में घटना चक्र क्या क्या जो है आपको प्रोवाइड कर रहा है, इसको मैंने बताने की कोशिश की है। बाकी समय बहुत ज़्यादा नहीं है, अब आप बहुत गंभीरता से अध्ययन मनन में लग जाइए। वीडियो के कंक्लूजन में मैं एक बात फिर से कह दूं कि क्या क्या हम प्रोवाइड कर रहे हैं। एक चीज़ मैंने भूल गया जो महत्वपूर्ण है, दृष्टि मैगजीन जो हमारी आएगी, बहुत लोग ये पूछते रहते हैं कि आपके टेस्ट सीरीज कोई आ रही नहीं, तो दृष्टि मैगजीन हमारी जो आएगी उसमें एक QR कोड होगा, QR कोड। इसमें स्पष्ट दृष्टि हमारी जो टेस्ट सीरीज है ये आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी। ये इसका जो मूल्य होगा वो 29 रुपये होगा, यानी दृष्टि मैगजीन के QR कोड पे आपको ये मिल जाएगी। अगर मान लीजिए कि दृष्टि मैगजीन के QR कोड से आप नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे ऐप पे जाके डायरेक्टली आप स्पष्ट दृष्टि जो टेस्ट सीरीज है उसको जो है आप बाय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो कुल मिलाकर घटना चक्र आपके लिए क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है। तो पहली चीज दृष्टि। अब ये दृष्टि मैगजीन हिंदी अंग्रेजी दोनों में है। दूसरी चीज आप जानते ही हैं पूर्वावलोकन, पूर्वावलोकन से सब परिचित हैं, अंग्रेजी में इसको प्रीव्यू कहा जाता है, प्रीव्यू ये उपलब्ध है। इसका तरीका भी मैंने बताया कैसे करना है। तीसरी चीज उत्तर प्रदेश तथ्यसार, उत्तर प्रदेश तथ्यसार ये हिंदी प्लस अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है, ये किताब हो गई। चौथी चीज उत्तर प्रदेश GS दृष्टि, ये एक किताब है। तो ये किताबें जो हैं आपको मदद कर सकती हैं बेहतर करने के लिए। स्कीम्स की किताब है नीति एवं योजनाएं, ये एक किताब है। देखिए, कई लोग ये पूछ रहे होंगे भाई कि सॉल्व पेपर क्या है, उत्तर प्रदेश का सॉल्व पेपर है। एक किताब और है हमारे पास जो उत्तर प्रदेश पूर्वावलोकन करके है, उत्तर प्रदेश पूर्वावलोकन। इसमें क्या है, इसमें जो है यूपी PCS और यूपी के जितने भी आयोग हैं उनसे जितने भी सवाल पूछे गए हैं GS के, सबका व्याख्यात्मक वस्तुनिष्ठ इसमें इस किताब में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा ई दृष्टि नवत्र से आपको एक किताब छपती है जिसमें सॉल्व पेपर है, यूपी PCS सॉल्व पेपर, जिसमें CSAT प्लस GS के हल वर्षवार वार्षिक तरीके से प्रेजेंट किए गए हैं। तो कुल ये हमारी किताबों की लिस्ट है, और अब उम्मीद करूंगा कि 1 महीने आपके पास हैं। इस 1 महीने में आप खूब मेहनत करेंगे और मेहनत करके परिणाम हासिल करेंगे, और परिणाम अगर आपने मेहनत किया तो मैं उम्मीद करता हूं कि परिणाम आपका सकारात्मक ही होगा, पॉजिटिव ही होगा। ऐसा करके आप आगे बढ़ें। आपको घटना चक्र संस्थान की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप एग्जाम में बहुत अच्छा करें, बेहतर करें और अपने झंडे गाड़ कर आएं। विदा लेते हैं, नमस्कार।